इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट चॉइस फिलिंग का प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। चॉइस फिलिंग का जो पूरा इंटरफेस होता है वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ आपके जो क्वेरीज आती हैं चॉइस फिलिंग से रिलेटेड उन्हें भी सॉल्व करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा चॉइस फिलिंग का प्रोसेस इसमें लाइव देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो MPDT की ऑफिशियल वेबसाइट है dt.mponline.gov.in इस पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, वहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं इन्हें क्लोज करना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग, इस पे क्लिक करिए। इसके बाद ग्रेजुएशन प्रोग्राम, फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करिए और फिर अप्लाई फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करिए। ये जो ऑप्शंस है ये मैंने अपने वीडियोस के अंदर 3 से 4 बार बता रखे हैं। जो बच्चे हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें ये स्टेप आसानी से आते होंगे। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन दिख रहा है जनरल पुल एंड TFW बेस्ड ऑन JEE मेन एग्जाम। तो इसमें आप थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है लॉग इन फॉर चॉइस फिलिंग, सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं चॉइस फिलिंग करने के लिए। चॉइस फिलिंग में ऐड करना, रिमूव करना, रीचॉइस करना, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे बताए गए हैं। एंड इसके बाद पेमेंट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो सिंपल ये इंस्ट्रक्शंस हैं। पहला तो आपको JEE मेन का एप्लीकेशन नंबर यूज़ करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ यूज़ करनी है। इसके बाद जो चॉइस फिलिंग है वो आपको जो पासवर्ड वगैरह है वो जनरेट करना है, टेम्परेरी पासवर्ड से नया पासवर्ड बनाना है। जो ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए ना, इनको मैं एक एक करके आपको लाइव एग्जांपल के साथ पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो सिंपली आपको यहाँ पे पहले JEE मेन का अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। जो भी आपका JEE मेन का एप्लीकेशन नंबर है वो आप यहाँ पे सिंपली एंटर कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो है वो आपको यहाँ पे सिंपली जो ये सिक्योरिटी पिन दिख रहा है इसे डाल देना है। इसके बाद आई हैव रीड इंस्ट्रक्शंस, ये जो इंस्ट्रक्शंस है उस पर आप सिंपली चेक इन कर दीजिए और फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करिए। जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एलिजिबिलिटी स्लिप आएगी और इसमें जो है तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और भी दिए हुए हैं। सिंपली आप इसे क्लोज कर दीजिए और इसके बाद आप यहाँ से पूरी डिटेल्स अपनी देख पाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप है ये और चॉइस फिलिंग वही बच्चे कर पाएंगे जिन्हें MPDT की तरफ से 2 मैसेज आए होंगे, एक टेम्परेरी पासवर्ड का और एक एलिजिबल कैटेगरी का। अगर अभी तक आपको ये मैसेज नहीं आए हैं और आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। जब आपको ये दोनों मैसेज आ जाएंगे तभी आप चॉइस फिलिंग के लिए आइए, तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। सिंपली आप इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एलिजिबल कैटेगरी दिखा रहा है OBC X OP और सिंपली आप यहाँ पे कंटिन्यू फॉर चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे कंटिन्यू फॉर चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपका टेम्परेरी पासवर्ड क्या है। तो ये टेम्परेरी पासवर्ड जो है ये MPDT ने हमें शेयर कर रखा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर। सिंपली हम इसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और ये टेम्परेरी पासवर्ड हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। जैसे ही टेम्परेरी पासवर्ड डाल देंगे तो फिर यहाँ पे नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली जो नया पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नया पासवर्ड है वो मैंने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद ये जो वेरिफिकेशन पिन है ये यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा और फिर चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाता है एंड सिंपली यहाँ पे प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग पे क्लिक करना है। अब जो पासवर्ड आपने बनाया है वो सिंपली आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो हम यहाँ पे ये जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वो एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ये जो इंटरफेस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे मैं आपको डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, फिर आपका नाम दिख रहा है, आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी, आपका क्लास, आपका डोमिसाइल स्टेटस एंड ट्यूशन फी वेवर का स्टेटस, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आप जो है अपने कॉलेजेस को डिफरेंट टाइप से सॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डिवीजन वाइज कॉलेज भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सारे डिवीजन के नाम यहाँ पे शो कर रहा है। उनके हिसाब से आप कॉलेज सॉर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो सिटी के हिसाब से भी कॉलेज सॉर्ट कर सकते हैं। कॉलेज टाइप भी यहाँ पे दिया हुआ है एंड आप चाहे तो ब्रांच के हिसाब से भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अल्फाबेट ऑर्डर में भी दिया हुआ है। तो आप सिंपली जो है तो अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से भी कॉलेज सॉर्ट कर सकते हो। ये एकदम बेसिक है। JEC चाहिए तो J पे जाइए, ठीक है। ये एकदम बेसिक बातें हैं, आपको इजीली समझ में आएंगी। MPDT का जो इंटरफेस होता है चॉइस फिलिंग करने का वो एकदम बेसिक ही होता है, उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं होता। और अगर आपको सारे कॉलेज एक साथ देखने हैं तो आप सिंपली व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो लाइन से A से लेकर Z तक के जितने भी कॉलेज होंगे वो आपको दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग का क्या इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे आपको जो है 2 कॉलम दिख रहे होंगे। पहले कॉलम के अंदर ये जो कॉलम है इसमें आपको सारे कॉलेज और सारी ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पे कॉलम दिखाई दे रहा है वहां पे आप जो जो कॉलेज फिल करोगे वो
ऑप्शन दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है HGSITES इंदौर पहले फिलअप करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एस पे आऊंगा। एस पे जाके जो है तो मैं यहाँ पे HGSITES इंदौर के लिए सर्च करूंगा, डाउन करता जाऊंगा तो मुझे HGSITES इंदौर जो है वो दिख जाएगा। और जैसे ही वो कॉलेज आ जाता है तो मैं सिंपली जो है उस इंस्टीट्यूट को फिलअप करूंगा। अब यहाँ पे जो HGSITES इंदौर का कंप्यूटर साइंस है वो FW में मैं सिंपली अगर ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड के बटन पे सिंपली क्लिक कर दूंगा। जो वहां पे चेक बॉक्स दिख रहा होगा ना, इस पे सिंपली मैं जाके चेक कर दूंगा, तो वो जो चॉइस है वो मेरे चॉइस फिलिंग के अंदर ऐड हो जाएगी। इसके बाद मैं नॉर्मल कंप्यूटर साइंस ऐड करना चाहता हूँ तो उस पे चेक इन कर दूंगा। इसके बाद मुझे IT ऐड करना है GSITES इंदौर का FW में, तो वो मैं ऐड कर दूंगा। इसके बाद मुझे GSITES इंदौर के अंदर IT नॉर्मल सीट में ऐड करना है तो मैं वो ऐड कर दूंगा। इसके बाद मान लो मुझे IIT DAVV इंदौर फिलअप करना है, तो मैं सिंपली कॉलेज कोड में जाऊंगा और वहां पे IIT DAVV इंदौर के लिए सर्च करूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली जब IIT DAVV इंदौर पे क्लिक करूंगा तो उसकी सारी ब्रांचेस मुझे इस बॉक्स के अंदर दिखाई देंगी। तो मुझे सबसे पहले इसका कंप्यूटर साइंस फिलअप करना है, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस फिलअप कर देता हूँ FW में। इसके बाद फिर नॉर्मल कंप्यूटर साइंस फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पे IT फिलअप करना है FW में, तो IT फिलअप कर दूंगा। इसके बाद IT नॉर्मल सीट में फिलअप करना है तो वो फिलअप कर दूंगा। तो ऐसे करके आप अलग अलग कॉलेज ऐड कर सकते हैं। अब मान लो मुझे कोई कॉलेज हटाना है, मान लो मुझे GSITES इंदौर का जो IT FW में मैंने फिलअप कर दिया था वो मुझे हटाना है, तो सिंपली आप इस बॉक्स के अंदर जाइए, कॉलेज कोड के अंदर जाइए और जहां पे S नाम के कॉलेज दिखाई दे रहे हैं उसमें सिंपली GSITES इंदौर को सर्च करिए। ये कॉलेज मुझे मिल गया, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे और जिन ऑप्शन को आपने फिलअप कर रखा है उनमें आपको चेक इन दिखेगा। तो मुझे IT FW वाला हटाना है GSITES इंदौर का फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा और इसे अनचेक कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि वो जो ऑप्शन था वो हट चुका है वहां से। और अब अगर आप कोई नया चॉइस ऐड करेंगे तो वो एकदम लास्ट में ही जाके ऐड होगी। मान लो मुझे क्या है कि IIT DAVV इंदौर का जो कंप्यूटर साइंस है FW वाला उसे मुझे ऊपर करना है GSITES इंदौर के IT से, तो सिंपली आप उस ऑप्शन पे क्लिक करिए। इसके बाद ये जो अप का बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करिए। तो देखिए अप पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो IIT DAVV इंदौर का जो कंप्यूटर साइंस है वो ऊपर जा चुका है, ठीक है ना। मान लो मुझे फिर से उसे वापस डाउन करना है तो सिंपली डाउन के बटन पे क्लिक करिए। तो एकदम बेसिक सा इंटरफेस है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एकदम आसानी से आप जो है वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, एकदम बेसिक बातें होती हैं। जो भी कॉलेज आपको ऐड करना है सिंपली आप कॉलेज कोड के अंदर जाइए या फिर जो अल्फाबेट दिए हुए हैं वहां पे आप जाके क्लिक कर दीजिए। सिंपली आपके सामने उस कॉलेज का पूरा ब्रांच आ जाएगा, ठीक है। और आप उनमें से जो ऑप्शन आपको फिलअप करने हैं वो उस पे आप चूज कर लीजिए। मान लो मुझे JEC जबलपुर फिलअप करना है तो मैं सिंपली J पे जाऊंगा और J पे जाने के बाद जो है वो मैं JEC जबलपुर दिखेगा और उस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही JEC दिखेगा मेरे को उसके सामने सारी ब्रांचेज ऑप्शन में आएंगी, तो मैं वहां पे जो है तो जो भी ऑप्शन मुझे फिलअप करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कंप्यूटर साइंस फिलअप करना है तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऐसे ऑप्शन फिलअप कर दूंगा, चेक कर दूंगा। और मुझे अगर कोई ब्रांच हटानी है तो उसे अनचेक कर दूंगा। तो इसके बाद अगर आप चॉइस फिलिंग कर लें, है ना, आपने जो भी ऑप्शन बनाए थे वो आपने चॉइस फिलिंग के हिसाब से मान लो फिलअप कर लिए, तो अब आपको यहाँ पे रिव्यू एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको मिनिमम 10 चॉइस फिल करनी है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ठीक है ना, MPDT में बीटेक की काउंसलिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 10 चॉइस फिलअप करनी ही होंगी, तभी जाके आपका जो चॉइस फिलिंग है वो कंप्लीट होगा। और अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम आप कितनी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और अगर आप चॉइस फिलिंग में ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो वहाँ पे आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे आपको जो चॉइस फिलिंग का काम है वो थोड़ा फटाफट करना है, जल्दी करना है, जिससे कि आपका जो सेशन है वो एक्सपायर ना हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना आए। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने रिव्यू पे क्लिक किया तो मेरे सामने पूरा ऑप्शन आ चुका है, पूरा लिस्ट आ चुका है। अब मैं सिंपली यहाँ पे सेव प्रेफरेंस पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही सेव प्रेफरेंस पे क्लिक करूंगा तो ये जो चॉइस फिलिंग है ये मेरी कंप्लीट सेव हो चुकी है। अब मुझे अगर इस चॉइस फिलिंग को लॉक करना है, यानी आप जब सेव कर लो चॉइस फिलिंग, तो अब आप एक बार इसे रिव्यू भी कर लो, कहीं मैंने कोई ऑप्शन गलत तो नहीं फिलअप कर दिया, सारी चीजें आप देख लो, ठीक है ना। और इसके बाद आप सिंपली जो है वो यहाँ पे वेरीफाई चॉइस पे क्लिक करो। जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ सारी चीजें मेरी प्रॉपर हो चुकी हैं, अब मुझे चॉइस फिलिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है ना, तो आप सिंपली वेरीफाई चॉइस पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन है इस पे सिंपली क्लिक कर दीजिए और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करिए। जब आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग का जो चार्ज है वो 1400 एंड पोर्टल का जो चार्ज है वो 130 पे करना पड़ेगा, यानी टोटल 1530 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। जब आप ये फी पेमेंट कर देंगे तो आपका जो चॉइस फिलिंग है वो लॉक हो जाएगा। फी पेमेंट करने के लिए आप UPI भी यूज कर सकते हैं, पेटीएम भी यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं, यानी मल्टीपल ऑप्शन है। तो पेमेंट की दिक्कत नहीं आएगी, कोई बच्चा अपने मोबाइल फोन से भी कर सकता है इजिली अगर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज करता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपकी MPDT के लिए जो चॉइस फिलिंग है
वो कंप्लीट हो चुकी है और अब आपको इस चॉइस फिलिंग का एक प्रिंट आउट रख लेना है अपने पास, चाहे आप PDF फॉर्मेट में रखें, चाहे आप उसका हार्ड कॉपी निकलवा लें। इसके बाद आपको अब अगर मान लो चॉइस फिलिंग एडिट करना है, आपको लगता है कि मैंने कोई चॉइस फिलिंग में मिस्टेक कर दी है, तो आपके पास एडिट करने का भी ऑप्शन होता है। चॉइस फिलिंग एडिट करने के लिए जो टाइम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 4 सितंबर से 5 सितंबर का दिया गया है। आप सिंपली जब ये एक्टिविटी ओपन हो जाएगी तो क्लिक करेंगे इस पे और 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, तो आप जो है वो अपनी चॉइस फिलिंग को एडिट भी कर पाएंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि MPDT के अंदर जो चॉइस फिलिंग है वो आपको ऊपर से नीचे ही देखी जाती हैं। तो आपको जो चॉइस फिलिंग करना है वो अपने रैंक के अकॉर्डिंग और अपने कॉलेज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे मैंने टोटल 12 ऑप्शन फिलअप किए हैं। फॉर एग्जांपल मुझे राउंड 1 की काउंसलिंग में 10 नंबर का JEC जबलपुर का कंप्यूटर साइंस अलॉट हो जाता है, तो फिर अगर मुझे ये सीट एक्सेप्ट करनी है तो मुझे JEC जबलपुर में जाकर रिपोर्ट करना होगा। जो टाइम दिया गया है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मुझे कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा, ठीक है ना। और रिपोर्ट करके जो है वो मुझे प्रॉपर वहां पे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। जो टाइम है रिपोर्टिंग का वो 11 से 16 सितंबर का दिया गया है। और अगर मुझे मान लो रिपोर्ट नहीं करना, उस सीट में एडमिशन नहीं लेना है, मुझे अपग्रेड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है, तो सिंपली यहाँ पे अप्लाई फॉर अपग्रेड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे जाके क्लिक करके और 1030 रुपीज़ लगेंगे, वो पे कर देंगे तो हम जो है वो राउंड 1 के फर्स्ट अपग्रेड में चले जाएंगे। अब जब हम फर्स्ट अपग्रेड में जाएंगे तो हमारी जो अब चॉइस फिलिंग देखी जाएगी वो 1 से लेके 10 नंबर तक ही देखी जाएगी, यानी 11 और 12 नंबर की जो चॉइस है अब वो नेक्स्ट राउंड में नहीं देखी जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर हमें 10 नंबर चॉइस ही अलॉट हुई थी। तो अब अगर मान लो राउंड 1 के अपग्रेड में मेरी सीट अपग्रेड हो जाती है, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे 8 नंबर का DAVB के अंदर IT मिल जाता है, तो वो मेरी नई सीट बनेगी। अगर नहीं अपग्रेड होती तो JEC जबलपुर का CS मेरा बना रहेगा और वो मेरा फाइनल हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखें कि MPDT के अंदर आपको राउंड 1 के फर्स्ट अपग्रेड में सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ देखने मिलती है। तो उस राउंड में जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है वहां पे आप एडमिशन ले लें। ब्रांच की अगर दिक्कत आ रही है तो आप वहां पे ब्रांच से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लें, क्योंकि जब आप राउंड 1 के अपग्रेड में एडमिशन ले लेंगे तो राउंड 1 अपग्रेड के बाद राउंड 2 होगा और राउंड 2 के बाद आपको एक इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड देखने मिलेगा। ये राउंड एक इंपॉर्टेंट राउंड होता है जिसमें आप अपनी सीट को इंटरनली कॉलेज में अपग्रेड कर सकते हैं और वहां पे सीट अपग्रेड हो जाती है। तो पहले आप कॉलेज टारगेट करें, फिर आप ब्रांच जो है वो इंटरनल ब्रांच चेंज के थ्रू अपग्रेड कर लें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इन सभी का आप ध्यान रखिएगा। और जब आप पूरा चॉइस फिलिंग वगैरह कर लें, कंप्लीट कर लें, तो आपको प्रॉपर जो है उनका प्रिंट आउट वगैरह ले लेना है। और इस बात का ध्यान रखें कि अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो अपने रैंक के अकॉर्डिंग करें। पहले प्रीवियस ईयर के 3-4 साल का कट ऑफ का एनालिसिस करें, इसके बाद ही चॉइस फिलिंग प्रॉपर तरीके से करें। अगर आपकी JEE मेन के अंदर रैंक लो आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, आपको क्या बेस्ट मिल सकता है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे हमारे काउंसलिंग सपोर्ट पोर्टल की डिटेल्स दी हुई हैं। हम लोग 4 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं, ये हमारा चौथा साल है और आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो हमारी टीम है वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन दिलाएगी, जहां पे आपको प्लेसमेंट्स वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जो भी रैंक है ना उसमें जो सबसे बेस्ट होगा वो हम आपको दिलाते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलिंग सपोर्ट पोर्टल की डिटेल्स हैं, आप वहां जाके हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं वो जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखें, जिससे कि MPDT के टाइम पे अगर कोई भी वीडियो आती है तो उसका अपडेट आपको मिल सके।